हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे कि यदि आप गाय भैंस में कृत्रिम गर्भाधान करते हैं तो कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए आपको सर्विक्स हाथों में नहीं आती है। यानी सर्विक्स को कैसे पकड़ना चाहिए ताकि आप सही ढंग से कृत्रिम गर्भाधान कर पाएँ। बहुत सारे प्रैक्टिशनर भाई गलती ये करते हैं कि सर्विक्स पकड़ में आती नहीं है और कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए यानी कोशिश करते हैं कृत्रिम गर्भाधान हम कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। यानी पशु में अगर आप कृत्रिम गर्भाधान करते हैं तो आपको सर्विक्स को पकड़ना होता है। तो आज हम वही बताएंगे कि पशु का सर्विक्स कैसे पकड़े और सर्विक्स पकड़ने के बाद एआई गन को कहाँ डाले। जो हमारा जो कृत्रिम गर्भाधान हम करते हैं, पशु को पाल खिलाते हैं, वो सही ढंग यानी सही जगह पे जाके सीमेन को छोड़े ताकि मेरा पशु भी कंसीव हो पाए। तो देखिए, हम कुछ स्टूडेंट को बता रहे हैं यानी सिखा रहे हैं। ये है हमारे साथ दीपक कुमार जो कि सहरसा से हैं, और ये है राहुल कुमार जो कि दरभंगा से हैं, और ये है अंगद कुमार जो कि अररिया से हैं। इन सभी को हम सर्विक्स पकड़ने के लिए बता रहे हैं, यानी पशु में सर्विक्स कैसे पकड़ा जाता है। अगर आप सर्विक्स पकड़ लीजिएगा तो सही ढंग से आप एआई कर पाइएगा, यानी पशु को पाल खिला पाइएगा। तो सर्विक्स पकड़ने के लिए सबसे पहले आपको रेक्टम में हाथ डालना होगा। हम बारी बारी से स्टूडेंट को बता रहे हैं कि पशु को सर्विक्स पकड़ने के लिए यानी पशु का सर्विक्स पकड़ने के लिए आप रेक्टम में हाथ डालिए। यानी पशु जिस होकर गोबर करती है आपको उसमें हाथ डालना होगा। उसके बाद गोबर को अच्छी तरह निकाल लेना चाहिए। यानी पशु का अगर गोबर निकाल लेते हैं तो आसानी से आपकी हाथों में सर्विक्स आ जाएगी। तो गोबर निकालने के बाद पशु पीछे की तरफ अपनी जो वेगिना होती है, रेक्टम होती है, वो नीचे की ओर करेगी। तो आपको पूंछ पे दबाना है, यानी पुट्ठा को अगर दबाइएगा तो पशु हल्का नीचे झुकेगी। और आप जैसे ही रेक्टम में हाथ डालिएगा आपको आसानी से सर्विस आएगी हाथों में। अगर आप पहली बार सर्विस पकड़ रहे हैं तो हम डायग्राम के माध्यम से एक वीडियो बनाए हैं, हमारे चैनल पे है, आप जाकर देख सकते हैं कि पशु का सर्विक्स डायग्राम के माध्यम से हम कैसे पकड़े हैं। ये जो हमारे साथ दीपक हैं, राहुल हैं, अंगद है, इनको हम जो बता रहे हैं ये डायग्राम मेरा देखा है, यानी पशु का सर्विक्स कैसे पकड़ा जाता है, कैसे पकड़ना चाहिए, ये देखा हुआ है। तो इसको सर्विक्स पकड़ने में बिल्कुल आसानी होती है, यानी आसान तरीका से सर्विक्स पकड़ लेगा। अगर सर्विक्स को पकड़ लेते हैं तो एआई गन आसानी से चले जाएगी। यानी एआई गन जब जाएगी तभी आप सीमेन को छोड़ पाइएगा, तभी आपका पशु गाभिन हो पाएगी, यानी गाभिन ठहरेगी। देखिए, एआई गन चले गई तो गन बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगी। यदि सर्विक्स के अंदर गन चले जाती है तो गन बिल्कुल बाहर नहीं गिरती है। आपको भी ध्यान देना होगा। इसी तरह सर्विक्स को पकड़ना है। अगर सर्विक्स पकड़ने में जहाँ कहीं भी दिक्कत है तो आप डायग्राम वाला वीडियो देखिए कि सर्विक्स को कैसे पकड़ा जाता है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले पशु में एआई करने के लिए आपको सर्विक्स को पकड़ना होता है, और सर्विक्स पकड़ने के लिए हम आपको बताए हैं कि रेक्टम में हाथ डालिए, और रेक्टम में हाथ डालने के बाद सबसे पहले आप गोबर निकाल लीजिए। गोबर निकालने के बाद आपका जो पशु में रेक्टम में हाथ डाले हैं अंदर बिल्कुल खाली सा हो जाएगा और बचेगा सिर्फ सर्विक्स। तो जैसे ही सर्विक्स बचेगा तो आप कैसे जानिएगा सर्विक्स क्या होती है। तो सर्विक्स जो है उसमें 3 रिंग होता है। तो 3 रिंग जैसे ही होता है वो बच्चेदानी बोलते हैं उसको, यानी 3 रिंग होता है। आप डालिएगा, हल्का कड़ी टाइप का बुझाएगा, यानी सब पकड़िएगा तो कड़ी लगेगा, तो आप ये समझिएगा कि ये सर्विक्स है। तो अगर ऐसे भी समझ नहीं लगेगा तो आप डायग्राम वाला वीडियो देखिए कि सर्विक्स कैसा होता है, सर्विक्स देखने में कैसा मतलब होता है, सर्विक्स को कैसे फिल किया जाता है। आप डायग्राम वाला वीडियो अगर देखिएगा तभी आपको समझ लगेगा कि सर्विक्स कैसे पकड़े। तो पशु का सर्विक्स पकड़ना आसान है। बहुत सारे प्रैक्टिशनर बोलते हैं पशु का सर्विक्स नहीं पकड़ा जाता है, तो बिल्कुल आसान है। यानी एक बार में आप सर्विक्स पकड़ने सीख जाइएगा। जैसे कि देखिए, हमारे साथ जो प्रैक्टिशनर है किस तरह से हम इसको सिखा रहे हैं और बारी बारी से बता रहे हैं। आप ये भी देखिए, हम इनको बारी बारी से बता रहे हैं ताकि ये भी अपना फील्ड में जाकर पशु का कृत्रिम गर्भाधान करके पशु का नस्ल सुधार कर पाएंगे। अगर पशु का नस्ल सुधार होगा तो पशु में दूध की बढ़ोतरी होगा, यानी पशु का अच्छा नस्ल आएगा, उन्नत नस्ल आएगा तो पशु का दूध ऑटोमेटिक बढ़ेगी।
यानी अगर आपका पहला पशु अगर 5 देती है तो अगला जनरेशन ज़रूर 7-8 लीटर दूध करेगी। इसी तरह हमारे वीडियो को देखिए, हमें प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, ताकि हम आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो लेकर आए। और आपको जहाँ कहीं भी दिक्कत आती है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपको कमेंट के माध्यम से हर एक बात बताने का प्रयास करेंगे। आपके मन में जो भी केस है, बहुत सारा बैक्टीरियल डिजीज है, फंगल डिजीज है, वायरस डिजीज है, यानी प्रोटोजोअल डिजीज है, आपको जो डिजीज में दिक्कत आती है आप हमें कमेंट कीजिए। हम आपको कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे ताकि आपका पशु भी ठीक हो पाए, यानी आप भी पशु का सेवा कर पाए। तो पशु का सेवा सबसे बड़ा धर्म का काम होता है, यानी पशु का अगर आप जान बचाते हैं उससे बड़ा सेवा कोई नहीं है। इसी तरह हमारे चैनल को देखिए, अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हमारा हर प्रकार का वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। देखिए हम किस तरह सिखा रहे हैं, और हमारे पास जो स्टूडेंट सीखते हैं, जिनको हम बताते हैं आई करने के लिए, वो पूरा संतुष्ट होकर यहाँ से जाते हैं। यानी पशु का सर्विक्स पकड़ लेते हैं, एआई गन पासिंग करवाते हैं, और एआई गन पासिंग करवा के फील्ड में भी कुछ प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि हमारे साथ जो प्रैक्टिशनर भाई आए उसको एआई या फर्स्ट एड में दिक्कत ना हो, ये सभी हम उसको बताते हैं। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।